साहब, आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर के मजदूरों के लिए माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। क्या इसको नाफिज कर सकेंगे? इतलाक होगा इसका? नहीं, पहले तो उन्हें ये कलेक्ट करना चाहिए। फ़ैसला अच्छा है, ज़ाहिर है। मेरा ख्याल है, मेरे नुक्ता नज़र से तो 40,000 भी कम है मिनिमम। आप ज़रा मार्केट जाके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक तो ये कि ज़ाहिर है ट्रेड यूनियन आपके यहाँ ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट। ट्रेड यूनियन का जिस तरह सवाल है, तो अगर मज़दूर को वो 40,000 नहीं भी मिल रहे हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता। हुकूमत को ख़ुद उनके लेबर डिपार्टमेंट क्या करता है, लेबर डिपार्टमेंट को ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ में, और इन्हें पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्या मिनिमम वेजेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं मिनिमम वेजेस, क्योंकि ये चेक करना जो है वो हुकूमत का काम है और वो उन पर लाजिम है जो भी फैक्ट्रीज़ हैं जो उसमें। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे नहीं लगता कि ये जो इससे पहले गालिबन 34,000 थी वो भी सबको नहीं मिल रही थी, और आज 40,000 कैसे देंगे? तो आई डाउट के इस पर अमल दरामद हो पाएगा ना, जो आपने कहा बिल्कुल सही तौर पर। अगर हुकूमत इफेक्टिवली करे। उनका लेबर डिपार्टमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ और ख़ासतौर पर सिंध में बहुत सूरत हाल करप्शन के हवाले से ख़राब है, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन जो है। तो सिंध गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इसको असेस करे कि आखिर उनके इस इक़दाम को अमली शक्ल क्यों नहीं दी जाती। उनको नुकसान होगा ना अगर वो 40,000 कर रहे हैं और 40,000 उस मजदूर को नहीं मिल रहे, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, थैंक यू सो मच मदद साहब। आगे बढ़ते हैं, शहजाद से सवाल करते हैं। शहजाद, कल भी हमने ट्रंप की बात की थी। ट्रंप ने रात गए एक और बड़ा ऐलान कर दिया और पाकिस्तान के तनाजुर में ये जो मुआहदे का ऐलान किया है, कहते हैं कि जी दोनों ममालिक तेल की तनसीबात जो पाकिस्तान में हैं उसके सिलसिले में शराकतदार बनेंगी और अमेरिका इस सिलसिले में पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेगा। आपके ख्याल में ये कितना अहम है और क्या ये तवाज़ुन बदल सकता है जियोपॉलिटिक्स का इस खित्ते में ख़ास तौर पर? पाकिस्तान के लिए तो यकीनन ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि अगर अमेरिका से हमारी कोई ट्रेड डील हो जाती है, क्योंकि जिस दिन अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ममालिक जिनके ट्रेड बैरियर ज्यादा है या टैरिफ ज्यादा है वहां पे हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे, और पाकिस्तान के लिए 29% कर दिया गया था। अपनी ट्रेड लाइंस जो करें और वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें और हम भी कंसेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पॉलिसी पहले वक्त से दुरुस्त थी। हम कोई इस पे हठधर्मी नहीं दिखा रहे थे कि ठीक है हम भी फिर अपने टैरिफ्स बढ़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ही लिमिटेड है। 34-35 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और अमेरिका हमारे लिए एक बड़ी मार्केट है। तो ये बड़ी खुशाइन खबर होगी। दूसरा, ऑब्वियसली इस रीजन में इंडिया के साथ जो इस वक्त रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके ऊपर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिए हैं, बांग्लादेश पे हाई टैरिफ है, तो पाकिस्तान रीजनली कंपेटिटिव हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि अब तक इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, जो हुकूमती लोग हैं उनसे मेरी जब बात हुई थी जराए से, वो ये बता रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स पे हमारा टैरिफ 10% कर दिया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। आज मैं सुन रहा था औरंगजेब साहब का बयान, जिन्होंने कहा कल आखिरी मीटिंग में भी और चीजें हमने कंक्लूड कर दी हैं, लेकिन हमारे टैरिफ जो 29% किए थे वो कम होकर कितने हो गए हैं, 10% है या उससे भी कम है, वो हमें नहीं पता। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि ऑयल रिजर्व्स हम बिल्ड करेंगे। ये सबके लिए सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हम समझे वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान में, मिनरल्स के ऊपर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर साइड पे शायद इंटरेस्ट होगा उनका, क्रिप्टो की तरफ होगा, लेकिन उन्होंने ऑयल का जिक्र किया। और पाकिस्तान इज नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। उन्होंने भी कोई टैरिफ का जिक्र नहीं किया पाकिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल से ये तफसीलात अभी आना बाकी है कि टैरिफ कितना होगा, पाकिस्तान उससे कितना फायदा उठा सकेगा, तब मेरे ख्याल से हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे। फिलहाल तो इस बजट में हमने जो डिजिटल चीजें खरीदने पे टैक्स लगाया था 5%, वो हमने उनके मुतालबात पे रिवर्स कर दिया, और हमने जो IMF से भी हम कह रहे हैं कि वो अमेरिका फिर खुद ही इससे निपट लेगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है ये अभी आना बाकी है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से जो ट्रंप का एक रवैया रहा है दुनिया के कई ममालिक के साथ बुली करने का, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। तो उस लिहाज से तो ये जो ताल्लुकात हुए हैं खासतौर पर जो इंडिया के जंग के बाद हुए, वो अच्छे हैं। और फायदा हमें यह है कि ट्रंप जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि उनसे भी वो अच्छी डील ले सके, तो वो भी इनडायरेक्टली हमारे लिए फायदेमंद ही है। ओके, बहुत शुक्रिया शहजाद। फ़खर साहब, आपसे सवाल ये किया गया है कि तवक्को की जा रही थी शरह सूद में कमी आएगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ऐलान के बाद ये सामने आया कि बरकरार रखी गई है। आपकी क्या राय है इस फैसले के ऊपर?
बिल्कुल, ये जिस तरह बाकी लोग तवक्को कर रहे थे, पाकिस्तान का छोटा कारोबारी तबका भी यही तवक्को कर रहा था कि स्टेट बैंक शायद जो 50 बेसिस पॉइंट हैं या जो 0.5% है वो शरह सूद कम कर देगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दावा है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप रिजर्व्स देखें तो वो भी 14 बिलियन डॉलर से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। ओवरऑल इकॉनमी की भी जो सूरत हाल है वो बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद शरह सूद कम की जाएगी ताकि इससे छोटा कारोबारी तबका वो कर्जे ले सके बैंकों से, और नहीं हुआ। तो इसी वजह से नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे कारोबारी तबका है उसका गला घोंटने के बराबर है। अच्छा। मुतरादिफ है जो हुकूमत की तरफ से और जो स्टेट बैंक की तरफ से ये जो इक़दाम लिया गया है। उम्मीद है कि ये इसको जो नेक्स्ट उसमें रिव्यू करेंगे और इसमें ये इसको शरह सूद जो है वो उसको कम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ़खर दरानी साहब। महमल, आपसे सवाल ये किया गया है कि फ्रांस और बरतानिया की तंबीह के बाद अब कनाडा ने भी गौर करने शुरू कर दिया है कि वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऊपर गौर कर रही है। आपके ख्याल में इससे क्या यूएन में मुस्तकिल रुकनियत मिल सकती है फ़लस्तीन को? देखिए लीना, बात ये कि सबसे पहले तो इवेंचुअली तो ये हो सकता है कि उनके लिए राह हमवार हो, लेकिन बेसिकली जो चीज़ है कि जो सारे मालिक बात कर रहे हैं रिकग्नाइज करने की, तो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को इनको फौरी रिकग्नाइज करना चाहिए। ये जो हम यहाँ सुन रहे हैं कि सितंबर तक का इंतजार, कोई डेडलाइंस के जिस तरह वेट हो रहा है, इसराइल को डेडलाइन दी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक लीना बहुत एक अहम चीज़ है कि आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 2 साल से पैलेस्टाइन के अंदर, गजा के अंदर जो है नस्ल कुशी हो रही है, एक जेनोसाइड कमिट की जा रही है बॉम्बिंग्स के थ्रू और बहुत ज़्यादा ब्रूटल मीन्स के थ्रू। तो ये सारी के सारे जो ममालिक थे, ये वेस्टर्न ममालिक, ये सब आंख बंद करके बैठे हुए थे। बल्कि एक्चुअली शुरू में तो इन्होंने बहुत एक्टिवली सपोर्ट भी मोस्टली किया इसराइल को, और बाद में जो है जब ये जेनोसाइड बॉम्ब्स के बाद एक फूड स्टारवेशन के थ्रू जो चीज शुरू हुई, तो अब ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि ये हमेशा से इसके खिलाफ थे। हालांकि ये तो सच नहीं है। हमें तो ये मालूम है कि पिछले 2 साल के अंदर ममालिक के जो है वो क्या था, वो एक राइट टू सेल्फ डिफेंस, तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये जो चीज है, ये ऐसे प्रिटेंड करना, एक तो खैर ये वैसे ही हिस्ट्री जो है वो इनको जज जरूर करेगी कि इन्होंने शुरू में रोका नहीं और इन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया इसराइल को। लेकिन सपोर्ट की आप बात करिए ना, आई नो मैं जरा आपके ऊपर एकदम से इशू ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन इसी से रिलेटेड है महमल, आज बड़ी एक और अहम डेवलपमेंट हुई है जो आई थिंक इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यूरोपीय यूनियन ये कंसिडर कर रहे थे ममालिक के सैंक्शन किया जाए इसराइल को, गजा में जो सारी की सारी बर्बरियत है उसके ऊपर। जो इटली और जर्मनी है उन्होंने वीटो कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी सैंक्शंस नहीं लगानी, इसलिए नहीं कर पाए डिसीजन। क्या वजह लगती है आपको? उस तरह तो जर्मनी बड़ा पेश था और बातें भी हो रही थी, क्यों नहीं सैंक्शन कर पा रही हैं इसराइल को ये ईयू नेशंस? क्योंकि लीना, वजह मैंने जिस तरह आपको बता रही हूँ कि ये जो ममालिक हैं वेस्टर्न ममालिक, ठीक है, अमेरिका तो बहुत खुल के सामने आता है ना, अमेरिका तो बोलता है कि हमारा एल है, और अमेरिका तो कोई कंडेम भी नहीं करता। ये जो ममालिक हैं, इन्होंने एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बातें भी करनी है, एक तरफ इनकी अपनी भी गिल्ट है, और दूसरी तरफ ये इसराइल का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसराइल इनका मेन एल है मिडिल ईस्ट के अंदर। और मैं ये इसराइल ये सब कुछ जो कर रहा था और अभी भी जो कर रहा है, अगर उससे ये मालूम हो कि मेरे साथ दुनिया के कोई मुल्क नहीं खड़े, ये ताकतवर जो ममालिक की मैं बात करी, यानी यूरोपियन यूनियन के हो या अमेरिका हो, जिस दिन उसको ये पता होगा कि ये मेरे साथ नहीं खड़े, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा अलीना। लेकिन उसे पता है कि ये सब के सब मुझे रोकेंगे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच महमद।